वाराणसी से ज्ञानवापी विवाद को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की पहल को बाध्यकारी मानने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वह किसी भी स्तर पर समाधान प्रक्रिया या समाधान समारोह में शामिल नहीं होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 14 जुलाई को लोक अदालत के माध्यम से इस मामले में सुनवाई प्रस्तावित है। इस बीच अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम पक्ष इस समाधान प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। 14 तारीख को तो आम सहमति के आधार पर बातचीत होनी है। 21, 23 और 25 अगस्त को एक लोक अदालत बनाई जा रही है। लोक अदालत में निस्तारण होगा, जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये बाध्यकारी भी नहीं है। और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इसमें किसी भी स्तर पे हम लोग इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे। लाखों वादों को निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें लाखों केसेस हैं। उनमें ज्ञानवापी जैसे अति संवेदनशील मुकदमे भी शामिल हैं। तो ये बाध्यकारी नहीं है, एक आमंत्रण है जिसको हम लोगों ने तय किया है कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद इसमें किसी भी स्तर पे इस तरह के सहमति के आधार पर मुकदमों के निस्तारण के लिए नहीं जा रही है, इसलिए निर्णय ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ज्ञानवापी के मसले को मीडिएशन सेंटर या लोक अदालत के जरिए हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों के द्वारा निपटाने की बात कहना, अखिल भारतीय संत समिति का यह मानना है कि यह एक छलावा मात्र है और इतिहास दोहराने की पुनः कोशिश है। श्री राम जन्मभूमि के भी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों का एक मध्यस्थता पैनल बनाया था। अंततोगत्वा परिणाम क्या हुआ? मध्यस्थता इस्लाम को स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं स्वीकार है? जिन लोगों की यह मानसिक अवस्था है कि उनके बाप दादों ने 700 वर्षों तक हिंदुओं पर हुकूमत की, उनके मंदिर तोड़े, उनके मठों पर कब्जे किए, इस देश के धन लूटे और कब्जा की गई संपत्ति को सभ्यता के अंतर्गत वापस कर देना या भारत के कानून व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका की छत्र छाया में वापस कर देना, यह उनके लिए संभव नहीं है। उनकी मानसिक अवस्था, उसी दुरावस्था में वो मध्यकाल में जी रहे हैं। हम सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का, इस सुझाव का स्वागत तो करते हैं, लेकिन हमें यह भी पूर्ण विश्वास है कि मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी के प्रश्न पर मध्यस्थता केंद्र या लोक अदालतों के बीच अपना पक्ष रखने नहीं आएगा। और हमारा तो संकल्प है कि हम इन गुलामी के चिन्हों को मिटा कर रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी ज्ञानवापी, यह तीनों हमारे लिए प्रतिष्ठा के प्रश्न थे। 492 वर्षों के संघर्ष के बाद श्री राम जन्मभूमि को भी प्राप्त किया है और कृष्ण जन्मभूमि, काशी ज्ञानवापी भी हम उसी रास्ते से प्राप्त करेंगे। ये हमारा भी दृढ़ संकल्प है। ये सुप्रीम कोर्ट की जो पहल है मध्यस्थता की, मीडिएशन का, उसने स्वयं संज्ञान लेते हुए एक निर्देश जारी किया है कि लोक अदालत के माध्यम से आप मीडिएशन करिए। मीडिएशन करके दोनों पक्ष बैठे और जो मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है देश में, उसको समाप्त कर दीजिए। इस संदर्भ में ज्ञानवापी का भी मामला, चूँकि मुकदमा कोर्ट में है, दोनों पक्ष आते हैं, दोनों पक्ष सक्रिय हैं, तो कोर्ट का मानना है, सुप्रीम कोर्ट का, मीडिएशन के माध्यम से ये विवाद समाप्त हो जाए। इसको देखते हुए यहाँ मीडिएशन में कल जो है डेट लगा हुआ है और दोनों पक्ष संभवतः रहना चाहिए और अपनी अपनी बात करेंगे। मध्यस्थता जो है यहाँ प्रयास इनका है, लेकिन अब हम लोगों का सवाल है कि मध्यस्थता की शर्तें क्या होगी। वो स्थान तो हमारा स्थान है, वो स्थान हमें चाहिए। मंदिर से कहीं कोई समझौता नहीं है। हजारों हजार वर्ष से वो मंदिर रहा है और रहेगा। हमारी लड़ाई उस स्थान से है। वह स्थान हमारे लिए आस्था का केंद्र है, पवित्र स्थान है। उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न है, सारी चीज़ें। इसलिए उस स्थान के संदर्भ में कोई समझौता नहीं है। इस पे अगर मध्यस्थता वो चाहें कि भाई हम वो स्थान से समझौता करें, तो वो उसको निरस्त ही मान लिया जाए।